वृक्ष ना काटकर वृक्ष पर हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बस अपने जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो पौधों को कटिंग से कैसे लगाया जाता है वो आज मैं बताने वाली हूँ। गर्मी भी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर भी हाई होता जा रहा है, तो क्या इस बढ़ती गर्मी में पौधों को कटिंग से लगाया जा सकता है? तो यही सवाल बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट भी किए जा रहे थे। तो वही आज मैं कटिंग से लगाकर पौधों को दिखाऊंगी, कैसे लगाते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगी और अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बढ़ती गर्मी में ना पौधों को पहले पानी में रखा जाता है। आप 1 दिन रख दीजिए, 2 दिन रख दीजिए या पूरी की पूरी रूट आने तक रख दीजिए। इस तरह करने से ना पौधे की रूटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है या पौधे ड्राई भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से पौधे की कटिंग फटाफट से लग जाती है। तो सबसे पहला जो पौधा है हमारा ये है जेड प्लांट। बड़ा हो या छोटा, किसी प्रकार की आप कटिंग ले लीजिए, ये हर मौसम में लग जाता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे बरसात हो। हर मौसम में ये सपोर्ट करता है, पूरी तरीके से सपोर्ट करता है अपनी कटिंग लगाने में। और इस पौधे में ना किसी प्रकार की ना फंगस लगती है, ना किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं। रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। जो दिख रहा है ना, ये सारी कटिंग मैं लगाती रहती हूँ। जितनी भी कटिंग काट कर छाटती हूँ ना टोपियारी को, सभी कटिंग मैं यहाँ पर लगाती रहती हूँ। तो सारी कटिंग फटाफट से लग, कोई भी कटिंग फेल होती नहीं है। तो सभी कटिंग को मैं ऐसे ही किसी प्लांटर में या फिर कहीं भी डाल देती हूँ, तो सभी की सभी कटिंग अच्छी तरीके से लग जाती है। अगला पौधा है ये है ब्राह्मणी का जो पौधा होता है ना वो बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। बालों के लिए भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इस पौधे की आप कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सेड लविंग प्लांट है। अगला प्लांट है विनका। जितनी भी वैरायटी का हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, सभी तरह की जो विनका होती है कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये जो छोटा सा प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये कटिंग से ही लगाई हूँ। और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और कटिंग भी अच्छी तरीके से चल गई है। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी सभी तरह की कटिंग लगा दीजिए। जब भी कटिंग लीजिए तो सॉफ्ट वुड ही लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लगकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगला प्लांट है हमारा ये हिबिस्कस। हाइब्रिड हो या फिर हो देसी या किसी भी कलर का हो, बहुत ही आसानी से पानी में डाल दीजिए इसकी कटिंग। उसके बाद थोड़े दिन के बाद 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें रूटिंग आ गई है और उस कटिंग को आप मिट्टी के या मोरंग में आप लगा दीजिए, फटाफट से कटिंग लग जाती है। देखिए ये कटिंग लगाई थी, ये डायरेक्ट मैं पॉली बैग में ही लगा दी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से चल गई है। अब इसमें कलियां भी बनने लगी है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का जो हिबिस्कस हो आप उसे लगाकर तैयार कर सकती हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे। अगला पौधा है ये है कोलियस की छोटी से छोटी कटिंग या बड़ी से बड़ी कटिंग, किसी तरह की कटिंग लीजिएगा बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है और जितनी भी वैरायटी है सभी बहुत ही आसानी से लग जाती है। सर्दी हो या गर्मी बहुत ही आसानी से चलती है। हाँ, ध्यान रखिएगा जब पौधा पुराना हो गया ना तो उसकी कटिंग बार बार लगाते रहिएगा, क्योंकि पुराने पौधे ना बारिश में जो झेल नहीं पाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। अगला पौधा है ये है मेरा स्पाइडर प्लांट। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहती हैं तो इस प्लांट को बखूबी लगा सकती हैं। बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और इस तरह का रनर निकलता रहता है तो बहुत ही आसानी से लगती रहती है। पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और अपने लॉन को या फिर ग्राउंड को कवर करने में भी इसका काम होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा ना तब भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है ये हमारा स्ट्रिंग ऑफ बनाना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। वैसे तो ये सकुलेंट परिवार से बिलोंग करता है। इसमें साइड से ना रूट निकलती रहती है और इसे आप लगा दीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मार्केट में ये पौधे काफ़ी महंगे भी मिलते हैं लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं कटिंग से। बारिश का जो मौसम होता है ना उसे छोड़ दीजिए, बाकी सालों भर इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगला पौधा है हमारा ये एरोहेड भी बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। ये भी ना आप मॉस स्टिक पे मनी प्लांट जैसे चढ़ाते हैं ना वैसे ही मॉस स्टिक पे आप इसे चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी में भी होते हैं और सभी वैरायटी इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। चाहे किसी मौसम में आप इसकी कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं।
तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगला पौधा है, ये है सकुलेंट। सकुलेंट की जितनी भी वैरायटी है ना, आप बारिश का मौसम छोड़ दीजिए, उसके बाद से जितनी भी महीने बचते हैं बारिश का महीना छोड़कर, तो किसी भी महीने आप इसकी कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। हाँ, पुराने पौधे कभी भी ना छोड़िए, क्योंकि पुराने पौधे जितने होते रहते हैं ना, तो सभी की जो ब्रांचेस होती हैं वो गल जाती हैं। इसीलिए कटिंग हमेशा से ही लगाते रहिए, ताकि आपके पास एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएं और आपके पास सकुलेंट कभी ख़राब ना होगा। कहते हैं ना कि सकुलेंट अपने पास चलती नहीं है, क्योंकि हम लोग ना सकुलेंट की कटिंग नहीं लगाते हैं, डरते हैं कि कटिंग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। पुराने पौधे जितने होते रहते हैं सभी वो ख़राब हो जाते हैं। जितनी कटिंग लगाते रहिएगा उतने ही सकुलेंट आपके पास भरते जाएंगे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा है ये गंधराज का। गंधराज भी बहुत ही अच्छी खुशबूदार पौधे होते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। इसके पत्ते को भी देखिएगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कलियां होती हैं और बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। तो इसकी भी कटिंग आप लगाकर तैयार कर सकते हैं और इजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगला पौधा है ये ड्रेसिना का। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप किसी भी मौसम में हर टाइम में लगा सकते हैं, चाहे साल के कोई सा भी महीना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी महीना हो, आप उस टाइम में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम पे लगाना हो ना तो आप कटिंग कीजिए और 1-2 दिन पानी में रख दीजिए, तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। उसके बाद आप मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए। इसकी भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है क्रोटन का। क्रोटन के पौधे को ना बस ठंड का महीना छोड़ दीजिए, जो सर्दी का होता है मौसम उसमें छोड़ दीजिए, बाकी साल में हर बार कभी भी किसी भी टाइम में लगा दीजिए, ये पौधे लगकर तैयार हो जाते हैं। पहले इसकी कटिंग को पानी में डाल दीजिए, तो जो पानी में डालिएगा उसके बाद इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद आप उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ऊपर से पिंचिंग करते रहिए तो आपका पौधा भी हमेशा से ही घना बना रहेगा। और ये कलरफुल लीव्स वाला प्लांट ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्रोटन तो सभी गार्डनर को अपने गार्डन में ऐड करना ही चाहिए, बहुत ही प्यारा होता है और बिना फूल देने वाला पौधा ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो क्रोटन की जितनी भी वैरायटी होती है ना, सभी बेहद ही खूबसूरत होता है और अपने गार्डन को कलरफुल बनाए रखता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और बहुत ही आसानी से ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से पानी में रख दीजिए ना, और 10 से 15 दिन के बाद ही देखिएगा तो इस तरह से इसमें रूट भी बन जाती है, बहुत ही अच्छी। जब भी कटिंग लीजिएगा तो सॉफ्ट वुड ही लीजिएगा, उसमें आसानी से कटिंग लग जाती है और रूट भी बन जाती है। तो इस तरह से आप क्रोटन को पानी में रख कर कटिंग को लगा सकते हैं। अगला पौधा है ये है कलांचू। कलांचू की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ना, उसकी कटिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है और इस पर बारिश की पानी जब पड़ती है ना तो पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी तो फ्लावरिंग मेरे यहाँ बहुत अच्छी कर रही हैं, आपके यहाँ भी कर रही होगी। जिस ब्रांच में फ्लावरिंग नहीं कर रही है उस ब्रांच को काट काट कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में लाने जाइए तो ये पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं और जैसा इसका प्लांट का साइज़ होता है उस अनुसार इसका रेट भी बहुत हाई होता है। और कलांचू भी बहुत सारी कलर वेराइटी में होता है। तो इस तरीके से आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जो मैं कटिंग लगाई हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मोरंग में डाल दी थी ना कटिंग, तो इस तरह से निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी रूट बन जाती है और बहुत ही जल्दी भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसकी रूट बनने में। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी रूट इसमें बनी है। तो इस तरह से आप भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और उसके बाद इसको प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए, जैसे प्लांटर की मिट्टी बनती है ना उसी तरह से। अगला पौधा है हमारा ये ब्रोकन हार्ट। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, जैसे मनी प्लांट मॉस स्टिक पे चढ़ती है वैसे इसे भी चढ़ाया जाता है। ये भी बेलनुमा पौधा होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी मैं अभी कटिंग से लगाई हूँ ना, और वो आपको दिख रहा है कि ये भी इसमें नई नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे भी आप कटिंग से लगाकर तैयार कर सकती हैं। अगला पौधा हमारा है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे मार्केट में लाने जाइए ना तो बहुत ही महंगी मिलती है ये पौधा। जैसे पौधा का साइज़ होता है उसी अनुसार इसका रेट भी होता है। छोटे पौधे होते हैं तो 50 से 60 रुपये में मिल जाते हैं और बड़े पौधे लीजिए तो उसी अनुसार उसके रेट भी हाई होते जाते हैं।
400 से 500 तक भी इसके रेट होते हैं। जो पौधे काफ़ी बड़े होते हैं ना उसकी, तो इस तरह से देखिए मैं पानी में डाल दी थी और इस तरह से इसकी देखिए रूटिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ही जल्दी लगती है, मात्र 8 से 10 दिन में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और पानी में रख कर लगाइएगा ना, पौधे की कटिंग को पहले पानी में रख दीजिएगा तो जल्दी रूटिंग स्टार्ट होती है। चाहे जिस वैरायटी का भी हो, रबर प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाती है। पहले उसको पानी में डाल दीजिए, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए तो फटाफट से आपके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसको आप मिट्टी में लगाइएगा, ग्राउंड में लगाइएगा ना तो बहुत बड़े पौधे इसके तैयार हो जाते हैं, इसलिए प्लांटर में लगाइएगा तो छोटे छोटे पौधे ही रहते हैं। अगला पौधा है ये स्वर्ण चंपा। इसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है और इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं इसके फ्लावर। तो इसको जब भी आप लगाइए ना प्लांटर में तो ग्राफ्टेड वाला ही पौधा लगाइएगा, दूसरा पौधा ना लगाइएगा। अगला पौधा है मोगरा का। मोगरा का भी कटिंग आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। तो इसकी कटिंग भी आप लगाकर तैयार कर सकते हैं और इस टाइम पे तो इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो जहाँ से भी इसकी कटिंग मिल जाए तो इसकी कटिंग लीजिए फटाफट से और इसकी कटिंग लगाकर तैयार कर लीजिए, जो आपके गार्डन को बिल्कुल खुशबुओं से महकाता रहेगा। और पत्तों से अधिक फूल चाहते हैं तो आप क्लाइमेट्स के पौधे को लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होती है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही खुशबूदार भी होता है। और अगला पौधा है ये कामनी का। कामनी के पौधे का जो ड्राफ्ट वैरायटी होती है ना उसे आप प्लांटर में लगा लीजिएगा। जो देसी वैरायटी होती है उसे आप ग्राउंड में लगाइएगा तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है और ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। इसी तरीके से अगला पौधा है ये है मधुमालिनी। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, हाँ, लेकिन ये बेलनुमा पौधा होता है। इसमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसको चढ़ाने के लिए किसी रस्सी या फिर किसी तरह के सहारे का ज़रूरत होता है। अगला पौधा है रात रानी। ये भी बहुत ही खूबसूरत अगला पौधा है रात रानी। ये भी बहुत ही खुशबूदार होती है और इसे भी आप प्लांटर में या फिर ग्राउंड में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। इसमें भी पत्ते से ज़्यादा फ्लावरिंग होती हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। इजी टू ग्रो है, कटिंग भी बहुत ही आसानी से इसकी लग जाती है। और ये है अगला पौधा हरसिंगार। हरसिंगार का जो पौधा होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके फ्लावर और इसके पौधे भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके पत्ते जब टच कीजिएगा ना तो थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है, लेकिन इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इसकी भी आप कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है अलामंडा का। अलामंडा की भी किसी भी वैरायटी हो या फिर वेलनुमा या फिर ड्राफ्ट वाली, तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए मैं पानी में डाली थी और इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है और ये कटिंग भी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब इसे मैं मिट्टी में शिफ्ट कर दूंगी तो ये पौधा हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से आप कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट वाला हो या फिर बेलनुमा प्लांट। अगला पौधा है गोरी चोरी का। इसमें भी हैवी ब्लूमिंग होती है, पत्तों से ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें भी होती है। तो इसकी भी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है मधुमालती का। मधुमालती का या रंगून क्रीपर इसे कह लीजिए। ये बेलनुमा पौधा होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी फरवरी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है ना तो पूरी नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करती है। बस 1-2 महीने छोड़ दीजिए, पूरी साल ये फ्लावरिंग करती रहती है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है और जितनी पानी चाहिए उतनी दे दीजिए, बाकी फुल सनलाइट में रख दीजिए तो ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता रहता है और कभी भी ख़राब नहीं होगा आपके पास। और अगला पौधा है ये है बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इसका नाम है ब्लीडिंग हार्ट। बहुत ही खूबसूरत होता है, इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है और इसे भी आप कटिंग से एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग भी पहले जो सॉफ्टवुड वाली होती है ना उसको पानी में डाल दीजिए और इसमें जब रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो इसे आप मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए तो बहुत ही आसानी से एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। यह है पौधा अपराजिता का। अपराजिता की भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसे बीज से ग्रो करना। बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। या पोथोस ले लीजिए या नियॉन मनी प्लांट ले लीजिए या बड़े पत्ते वाला लीजिए या फिर छोटे पत्ते वाला लीजिए। सभी मनी प्लांट कभी भी किसी भी टाइम पे आपको कटिंग से लगकर तैयार हो जाएगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसी भी मौसम में ये फटाफट से लगकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को डायरेक्ट पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में भी ग्रो कर दीजिए तो फटाफट से लग जाती है और बारिश में इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है। तो आप कटिंग कब लगा रहे हैं? जब भी लगाइएगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।